नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज की वीडियो का विषय है कि अब अक्टूबर शुरू हो गया है तो हमें कौन कौन से काम कर लेना चाहिए। पहला सप्ताह है ये अक्टूबर का, तो सितंबर अक्टूबर में सर्दियों की सब्जियों की तैयारी हो जाती है। तो 15 सितंबर से लोग लगाने लगते हैं। जिन्हें सीडलिंग घर पे तैयार करना है वो सितंबर के दूसरे सप्ताह से या और पहले सप्ताह से भी शुरू कर सकते हैं। पर यह निर्भर करता है कि टेम्परेचर कैसा है, मौसम कैसा है। तो हम ये बहुत सारी ज़रूरी बातें करते हैं आज, साथ में आप ये हार्वेस्टिंग देखते जाइए। तो जिन लोगों ने सीडलिंग डाली नहीं है उन्हें अब रेडीमेड सीडलिंग ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि सरकारी नर्सरी वगैरह में या प्राइवेट नर्सरीज़ में भी रेडीमेड पौध तैयार मिल जाती है, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारी ये जैसे लौकी की इतनी सारी हार्वेस्टिंग हुई है, लौकी, तोरई, ककड़ी, तो इनकी बेलें अगर पुरानी हो गई हैं तो उन्हें अगर एक दो फल और आ भी रहे हैं तो उन्हें अब हटा दीजिए, क्योंकि आखिरी के फल वैसे ही कम आते हैं। और छत पर जब बागवानी करते हैं तो हमारे पास कंटेनर साइज बहुत छोटे, मतलब बहुत कम होते हैं कंटेनर होते हैं। छत कितनी भरेंगे, तो हमें कंटेनर खाली करना ही पड़ता है। हम ये नहीं कर सकते कि ये भी लगे रहने दें और नए कंटेनर लाके लगा दें, ये पॉसिबल नहीं होता। हमें बार बार कंटेनर खाली चाहिए होता है। तो लालच नहीं करें। जैसे मैं आज ये पूरी हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ और इसमें मैं चेक करूँगी, अगर किसी बेल में बहुत सारे नए फल आ रहे होंगे तो मैं उनको और एक आध हफ्ते तक रखूँगी। लेकिन 15 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक मैं पूरा गार्डन क्लीन कर दूँगी। जितनी भी सूखी सूखी बेलें हैं या जो पोई की भाजी की बेल है, सबको मैं यूज़ कर रही हूँ लगातार। मैं चाहती हूँ वेस्ट भी नहीं जाए। और ये जो वेस्ट निकलेगा, आप जो सफाई करेंगे गार्डन में, वो वेस्ट जो निकलेगा वो आप जब ग्रो बैग भरें या गमला भरें तो उसकी तली में नीचे भर दें। ये आप हमेशा ध्यान रखें। उस बीच आपकी जो आधी कच्ची पकी हुई खाद है जो तैयार नहीं हुई, वो भी आप गमले की तली में नीचे भर सकते हैं। लेकिन उसको जब पलटते हैं ना तो कई बार बहुत ज़्यादा बदबू आती है, आप वो देख लें, क्योंकि अगर वो गीली है तो जब आप किचन कंपोस्ट बना रहे होते हैं उस बीच अगर मिट्टी की एक दो मोटी लेयर लगाते जाएं तब उसमें बदबू नहीं आएगी। तो आप कुछ गमलों के तले में ताज़ी किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। पहले एक मिट्टी की लेयर डालें, फिर एक किचन कंपोस्ट का मतलब 1 दिन का 2 दिन का कचरा डाल दें, फिर मिट्टी डाल दें और फिर तैयार मिट्टी भर देंगे ना, तो नीचे एक हेल्दी मिट्टी, जो कि जब रूट्स जब तक नीचे पहुंचेंगी वो हाफ डिकम्पोज हो चुकी होगी और एक हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाएगी। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं इसमें ऐसा ना हो कि फंगस अटैक हो जाए, पर मैंने अभी तक किया है, मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि गमला काफ़ी ऊंचा होता है, 18 इंच तो होती है कम से कम ऊंचाई। और हम नीचे उसमें गीला कचरा भी डाल देते हैं तो तब तक वो सड़ के ख़त्म हो चुका होता है। और क्या क्या कर लें आप, तो और आप ये भी कर लें कि खाली की हुई मिट्टी को धूप में डालें, फिर से उसको स्टरलाइज कर लें। और मिट्टी चूँकि बरसात में बहुत धुल चुकी है और उसमें एक फसल हम ले चुके हैं तो उसके पोषक तत्व लगभग समाप्त हो चुके होते हैं, तो उस मिट्टी को धूप दिखाने के बाद फिर से हम करें रिचार्ज, यानी कि उसमें गोबर की खाद मिलाएं। ये देखिए, ये मैं जो पौध उस दिन लाई थी मैंने डायरेक्ट उसमें नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने देखिए अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगी तो ये वो वाली पौध है जो जड़ से उखड़ कर आई है। तो मैं इसे सेमी शेडेड एरिया में पैकेट में लगाकर स्पेशल केयर देकर ग्रो करूंगी कम से कम 15 से 20 दिन। और जब ये पैकेट की नीचे तली तक रूट्स पहुंच जाएंगी तब इन्हें गमले में ट्रांसप्लांट करूंगी, और कैसे ट्रांसप्लांट करूंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये देखिए, तब तक मैंने क्या किया है, जो मिट्टी तैयार की थी 2 दिन धूप दिखाई, उसमें खाद मिलाई और मेरे पास जो था वो मैं सब शेयर करती हूँ। कंपलसरी कुछ भी नहीं होता, आपके पास जो हो आप उसमें काम चलाएं। जैसे मेरे पास क्या है, राख भी रखी थी। मैंने एक बार बहुत आपसे शेयर किया था कि मैं होली जहाँ जलाई जाती है मैं वहाँ की राख समेट लाती हूँ, और ये बहुत सारी राख रखी थी तो मैंने एक दो मुट्ठी, ये केवल राख नहीं है, राख ज़्यादा मिलाना नहीं चाहिए मिट्टी में। तो ये क्या है, कोयले हैं। राख में कुछ अधजली लकड़ी रह गई थी, और कोयला मिट्टी को कोयला बहुत अच्छा बना देता है, प्यूरिफाई कर देता है। तो
कार्बन का तत्व उसमें आ जाता है। तो मैंने वो ये देखिए इसमें भी सब राख और अधजला कोयला मिला के रखा है, धान की भूसी मिला दी है। गार्डन का गार्बेज मैंने ग्रो बैग की तली में किया है, मिट्टी को धूप दिखा दी। और हाँ, हमारे यहाँ कल घमासान बारिश हो गई, मेरे को मिट्टी ढकनी पड़ी। और कुछ पैकेट्स ये थे, देखो जो तैयार हो गए थे, ये कद्दू है, ये हमने इस ड्रम में उतार दिए। और ये वही पुराना ड्रम है, लेकिन पूरी मिट्टी पलटी, उसको धूप दिखाई, उसमें सब कुछ मिला के फिर से तैयार किया। और मैं समय समय पर पूरी हर गतिविधि आपसे शेयर करती हूँ। तो इसमें देखिए साइड जगह में मैंने मेथी बो दी है। उसका एक फ़ायदा होगा कि मेथी जैसे ही 4-4 इंच की होगी मैं उखाड़ लूँगी। और मैंने बहुत सारी पौध भी डाली है, मैं पौध लाई भी हूँ, और कुछ उगी है कुछ नहीं उगी है, मैं यही करती हूँ। और ये कल बरसात के पानी में बहुत पिट गई है और आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से मुझे 2-2, 4-4 पौधे ज़रूर मिल जाने वाले हैं। मैंने अच्छी मात्रा में पौध डाली थी और छत पर ही रखी थी, मंडप बेलों के नीचे रखी थी। और ये मूली बहुत अच्छे से हो गई। इसका वीडियो मैंने उस दिन दिया था आपको, जिस दिन मैं पौध डाल रही थी। तो मूली एक ऐसी फसल रही कि जिसमें बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। बाकी की पौध जो थी उसका अपडेट ये है कि उसमें से आधे पौधे निकले, आधे नहीं निकले। फिर मैं वही कहूँगी, मुझे 2-4 भी मिल जाएंगे तो बहुत है। ये ड्रम भी हमने खाली करके पलट के फिर से भर के और 3 बेलें लगा दी हैं हमने। और ये है स्नेक गार्ड, चिचेड़ा। बस मैं प्रयोग करती रहती हूँ, क्योंकि हाइब्रिड के पौधे ना दूसरे ऑफ सीजन में भी हो जाते हैं। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं लौकी, गिलकी, तोरी लगाएं कि नहीं। तो एक्चुअली ये विंटर का फसल नहीं है। विंटर की फसल में है फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, मिर्च, टमाटर, ब्रोकली वगैरह। लेकिन मैंने देखो हाइब्रिड की ये तोरी अभी लगा दी थी और ये फलने भी लगी। ये मुश्किल से 1.5 महीने की है, 40-45 दिन की फसल है। तो लगा देना चाहिए, मेरा मतलब है लगा तो दो आप। और हाइब्रिड का पौधा होगा तो 1-2 फ्रूटिंग देगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तब तक आप पैकेट में और दूसरा भी लगा के रखो। तो गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डन लवर हैं, तो खूब सारे एक्सपेरिमेंट करते रहो। मत पूछो ज़्यादा लोगों से, पूछो अच्छी बात है, पर अगर सिर्फ पूछते रहोगे, शुरू नहीं करोगे तो कुछ अपना अनुभव नहीं आएगा। ये मेरे हर डब्बे में कुछ ना कुछ पौध डली है। और मेरे पौध के साथ साथ कचरा इतना उग रहा है, जैसे कि वो चौलाई की भाजी के बीज हैं, वो खूब उग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं देखूंगी, मैं सारे अपडेट आपको दे रही हूँ। देखो ये इधर मूली उगाई है, देखो एक में पालक उगाई है, वो पुरानी पालक रखी है। और ये जो गमले रखे हैं इनमें सब में मैंने और इतने बीज डाले हैं मैंने कि अब मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने किस में क्या डाला है। बस मैंने एक दिन पिटारा निकाला और पौध डाल दी। तो अब इस तरह से मुझे एक मैं नर्सरी से लाई हूँ, 2 तरह की लाई हूँ। ये लाई हूँ, इसको तैयार होने में 15 से 20 दिन और लगने वाले हैं। मैं बड़ी पौध भी लाई हूँ ऐसी जो आज ही ट्रांसप्लांट कर दूँ। संभवतः कल या परसों की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी भी, ट्रांसप्लांटेशन दिखाऊंगी भी। तो बस इसी तरह से चल रहा है काम। तो अक्टूबर का महीना बहुत बिजी महीना, बहुत सारा काम है, आप भी लगे रहिए काम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, ज़रा सा भी देखो, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो ना कमेंट ज़रूर कर दिया करो, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता तो आप भले ही गलत कमेंट किया करो या अपनी क्वेरी पूछा करो, लेकिन कमेंट से जुड़ना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।